10:30 बजे सूचना आई और 12 बजे अरुणाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके साथ उस समय थे शायद उप मुख्यमंत्री चाउना माइन और बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष तापिर गाव, मुख्यमंत्री के कॉन्वॉय पर रेड होती है, इसलिए कि वहां इलीगल कैश ले जाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। और जब मुख्यमंत्री का कॉन्वॉय चेक किया जाता है तो उसमें से 180 लाख रुपया 500 रुपए के नोट के अंदर 180 लाख रुपया 500 और दूसरी करेंसीज के नोट के अंदर वो बरामद होता है। अरुणाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के कॉन्वॉय से कल रात 12 बजे के लगभग 180 लाख रुपया पकड़ा जाता है। सेंसेशनल वीडियोस जो हैं, सनसनीखेज वीडियोस जो हैं पैसे की रिकवरी के, अब वो सोशल मीडिया पर और दूसरे माध्यमों पर उपलब्ध हैं। 2 वीडियोस हम आपको अभी उसमें से दिखाएंगे भी। उनसे 2 बातें साफ होती हैं। पहला कि ये कारकेड भाजपा मुख्यमंत्री पेमा खांडू का है। दूसरा, ये रिकवरी इलेक्शन कमीशन की एक्सपेंडिचर ऑफिसर ऑब्जर्वर श्रीमती स्मृता कौर गिल, जिसका ऑब्जर्वर कोड है R26172, उनकी मौजूदगी में हो रही है। और इतना ही नहीं, पासीघाट की डिप्टी कमिश्नर श्रीमती किमी सिंह IAS भी वहां मौजूद और वीडियो में दिखाई दे रही हैं। कैश के जो गट्ठे हैं 180 लाख रुपए के, वो भी वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं। तीसरा, ये कैश जो है सियांग गेस्ट हाउस पासीघाट में जो मुख्यमंत्री भाजपा के मुख्यमंत्री का कारकेड है उसके अंदर नजर आ रहा है। और इसकी सर्च हुई क्योंकि युवा कांग्रेस के साथियों ने उनकी शिकायत की थी। और चौथा, इस सारी बरामदगी की जानकारी डिप्टी कमिश्नर पासीघाट श्रीमती किमी सिंह और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पासीघाट ने श्री प्रिया रंजन, जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं पासीघाट में, उनको भी यह सूचना दे दी गई थी। इससे बड़ा कैश फॉर वोट स्कैंडल क्या हो सकता है, क्योंकि रात को 12 बजे रिकवरी होती है और सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पासीघाट में रैली का संबोधन इस समय कर रहे हैं। क्या यह पैसा प्रधानमंत्री की रैली में लोगों को लाने के लिए दिया जा रहा था? सवाल हम पूछेंगे, पर सवाल पूछने से पहले 2-2 मिनट के 2 वीडियोस आपको दिखाएंगे। कैन वी हैव द लाइट्स ऑफ प्लीज? कैश के गट्ठे साफ नजर आ रहे हैं। गाड़ी का नंबर भी साफ नजर आ रहा है। ये दोनों गाड़ियां उनके कारकेड की हैं, आप चेक कर सकते हैं। और एक दूसरा वीडियो है इसके साथ, जहां अधिकारीगण भी दिख रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे।
एसपी, डिप्टी कमिश्नर सब नजर आ रहे हैं। ये सब कैश के गट्ठे हैं। $25 lakhs, 30 lakhs, देखिए इनकम टैक्स को भी बुलाना पड़ेगा। दिस इज द डिप्टी कमिश्नर किनी सिंह। See, that is the Deputy Commissioner. Lights, please. दोस्तों, आज प्रजातंत्र के लिए काला दिन है। चोर की चौकीदारी और चौकीदार की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई। वोट लो, नोट दो, वोट लो, यह है मोदी जी का नारा। क्या इस प्रकार से प्रजातंत्र, क्या इस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया, क्या इस प्रकार से काला धन का इस्तेमाल करके, क्या इस प्रकार से काला धन से रैली में लोग मंगवाकर और वोट बटोर कर नरेंद्र मोदी जी ये चुनाव जीतना चाहते हैं? रात को 12 बजे मुख्यमंत्री के कारकेड से आपने देखा, अधिकारियों को देखा, कैश को गिनते हुए देखा, एक एक गट्ठे को गिनते हुए देखा, 180 लाख को आपने गिनते हुए देखा। ये 180 लाख का काला धन जब रंगे हाथों पकड़ा गया और सुबह प्रधानमंत्री वहां पर रैली कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के कारकेड से अब पैसा पकड़ा जाएगा। क्या आप मुख्यमंत्री के कारकेड्स को अब पैसा ढोने के लिए, लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे? प्रधानमंत्री में थोड़ी सी भी गैरत या शर्म बची है? हमारे सवाल बड़े सीधे हैं। पर उससे पहले मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का एक हिस्सा आपको पढ़ के बताना चाहता हूं।
जिसमें यह साफ लिखा है, इफ ए कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी is found with cash above a certain limit, normally 50,000 to 1 lakh, and has no documents to explain the same in a reasonable manner, then the party shall prima facie be assumed to be using that money for the purpose of bribery and undue influence, which are corrupt practices under the Representation of People Act. दोस्तों, सवाल बड़े सीधे। क्या ये 180 लाख रुपया मोदी जी की पासी घाट की रैली के लिए और वोटरों पर भाजपा को वोट डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के कारकेड में ले जाया जा रहा था या नहीं? मोदी जी जवाब दीजिए।